अगर कोई ऐसा क्रिमिनल है जिसे FBI, इंटरपोल और इंडिया की पुलिस ढूंढ रही हो, तो आपको क्या लगता है वो मुजरिम कितने दिन तक छुपा रह सकता है? 10 दिन, 3 हफ्ते, 2 महीने? आज हम आपके साथ जिस केस को डिकोड करने आए हैं, उस केस के प्राइम अक्यूज्ड 7 साल से फरार है। अप्रैल 2015 की बात है। करीबन रात के 9:40 बज रहे थे। अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट में हैनोवर नामक एक सिटी के छोटे से डोनट शॉप में कुछ कस्टमर्स हैरान परेशान थे कि शॉप तो खुली थी पर काउंटर के पीछे कोई नहीं था। उनके काफी शोर मचाने पर भी जब कोई नहीं आया, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। 10 बजे के करीब शॉप में पहुंचते ही पुलिस को शॉप के बैक रूम में एक लड़की मिली जो कि बेहोश थी। मल्टीपल स्टैब वुंड्स थे उसके फेस में और बहुत ब्लीडिंग हो चुका था। एम्बुलेंस के आने से पहले ही विक्टिम इस दुनिया से चल बसी। 10:30 बजे के करीब पुलिस उस शॉप के मैनेजर को कॉल करते हैं और उनसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम पलक पटेल है। पलक और उसका हस्बैंड भद्रेश साथ में नाइट शिफ्ट काम करते थे। पुलिस को भद्रेश शॉप में कहीं नहीं दिखा, तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि 9:32 PM भद्रेश फोन पे था और साथ में पलक भी थी। दोनों साथ में शॉप के बैक रूम जाते हैं और 1 मिनट के अंदर सिर्फ भद्रेश उस रूम से बाहर आता है, माइक्रोवेव ऑफ करता है और वहां से चला जाता है। पुलिस का कहना है कि भद्रेश तुरंत अपने अपार्टमेंट पहुंचता है जो कि डोनट शॉप से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे है। अपना पासपोर्ट और कैश लेता है और सामने के मॉल से एक टैक्सी लेकर वहां से फरार हो जाता है। पुलिस भद्रेश के लिए अरेस्ट वारंट निकालती है और सभी मीडिया आउटलेट्स में उसकी फोटो भेजती है। 17 अप्रैल 2015 को एक टैक्सी ड्राइवर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करती है कि 12 तारीख रात को उसने भद्रेश को अपने टैक्सी में अप्रोक्सीमेटली 322 किलोमीटर दूर न्यू जर्सी के एक होटल में ड्रॉप किया था। $450 के करीब बिल हुआ था जो कि भद्रेश ने कैश में पे किया। पुलिस को न्यू जर्सी के होटल से पता चलता है कि अर्ली मॉर्निंग अप्रैल 13 3 बजे के करीब भद्रेश ने अपने लिए एक रूम बुक किया और कैश में पेमेंट की। सुबह के 10 बजे उसने चेकआउट किया और होटल के ही एयरपोर्ट शटल में वो पेन स्टेशन चला गया, जहां से अमेरिका के किसी भी शहर के लिए ट्रेन या बस मिल सकती है। भद्रेश कुमार पटेल तब से गायब है और पुलिस को आज भी उसकी तलाश है। पलक का जन्म मई 31, 1993 को हुआ था। उसने अपना BCom कंप्लीट किया था और MCom के लिए एडमिशन भी लिया था। वो एक टीचर थी और उसके स्टूडेंट्स उसे बहुत पसंद करते थे। जब उसके पेरेंट्स उसकी शादी के लिए लड़के देखने लगे तो उनके पास भद्रेश कुमार पटेल का भी प्रोफाइल आया। उसने MCom किया हुआ था और लोकल पासपोर्ट ऑफिस में काम करता था। अगस्त 2013 में पलक भद्रेश से मिली और उनकी शादी फिक्स हो गई। नवंबर 2013 में बड़े धूमधाम से उनकी शादी हुई। शादी के 9 महीने बाद भद्रेश ने कहा कि वो पलक को लेकर USA जाना चाहता है हनीमून के लिए। पलक इस बात से बहुत खुश थी। सितंबर को टूरिस्ट वीजा पे भद्रेश और पलक USA पहुंचे। भद्रेश की माँ उस समय न्यू जर्सी में एक रिलेटिव के घर रहती थी और दोनों वहीं उनसे मिलने गए। वैसे तो टूरिस्ट वीजा 6 महीनों का होता है और शुरुआती दिनों में पलक को यही लगा कि कुछ ही महीनों में
वो इंडिया वापस चले जाएंगे। लेकिन भद्रेश का कुछ और ही प्लान था। हैनोवर मैरीलैंड में भद्रेश के कजिन का एक डोनट शॉप था। वो पलक को लेकर हैनोवर पहुंचा और पलक को उसने वहां काम करने के लिए कन्विंस किया। डोनट शॉप के बिल्कुल पास एक अपार्टमेंट में दोनों रहने लगे भद्रेश के एक कजिन के साथ और इलीगली काम करने लगे नाइट शिफ्ट में। पलक इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी और अक्सर भद्रेश से इंडिया वापस चलने की बात करती थी। पलक की माँ सरोजबेन का कहना है कि भद्रेश और उसके रिश्तेदार पलक को फोर्सफुली समझाते थे और भद्रेश ने कई बार पलक पे हाथ भी उठाया था। भद्रेश यूएसए में रहकर पैसे कमाना चाहता था, लेकिन पलक इंडिया में रहना चाहती थी। उनके झगड़ों की वजह से एक बार तो उनके नेबर ने सिक्योरिटी भी भुला लिया था। फरवरी का महीना था और उनका टूरिस्ट वीजा बस 1 महीने के लिए ही वैलिड था। इस बीच एक दिन पलक ने इंडिया फोन लगाया और अपनी माँ से रोते हुए कहा कि भद्रेश अमेरिका में ही रहना चाहता है और इंडिया वापस जाने का उसका कोई प्लान नहीं है। पलक ने अपने और भद्रेश के झगड़ों के बारे में भी बताया। इस बात से परेशान पलक के माता पिता 27 मार्च 2015 को हैनोवर गए उनसे मिलने। वहां उन्होंने देखा कि दोनों पलक और भद्रेश पूरी रात काम करते थे और दिन भर सोते थे। ना बात करने की फुर्सत, ना ठीक से खाना पीना और ना टाइम पे सोना। उन्होंने भद्रेश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। पलक के माता पिता ने पलक को अपने साथ इंडिया वापस ले जाने की भी बात की, तो पलक ने डर के बताया कि वो भद्रेश को कैसे भी मनाकर उसके साथ ही वापस लौट जाएगी। अप्रैल के 7 तारीख को पलक के पेरेंट्स इंडिया लौट आते हैं। जरा फिर से याद करें वो कत्ल की रात वाली सीसीटीवी फुटेज। भद्रेश और पलक शॉप के बैक रूम में जाते हुए दिखते हैं और भद्रेश के हाथ में एक फोन है। दरअसल वो फोन पलक की थी। उस रात 9:15 के करीब पलक की माँ सरोजबेन पलक को कॉल करती है और पलक फिर से इंडिया वापस जाने की बात छेड़ती है। पलक के भाई सागर ने उसे बताया कि उसने पलक के लिए 5 दिन बाद मतलब अप्रैल 17 की एक टिकट ली है। भद्रेश ने ये बात सुनते ही पलक से फोन छीन ली और चीखते हुए बताया कि टिकट वो खुद लेगा और पलक को एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा, और फिर उसने फोन रख दिया। कत्ल की रात जब पुलिस डोनट शॉप पर पहुंची तो उन्हें वहां से एक बैग मिला जिसमें पलक और भद्रेश के पासपोर्ट के फोटोकॉपीज थे। उसी बैग से उनके अपार्टमेंट का एड्रेस भी मिला और अपार्टमेंट पहुंचते ही भद्रेश के ब्लड सोक्ड कपड़े और जूते भी मिले। डोनट शॉप से पुलिस को बैक ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज भी मिलती है, जिसमें साफ साफ दिखता है कि कैसे भद्रेश उस फोन कॉल के बाद गुस्से में आकर पलक को मारने लगता है और पास ही रखे एक नाइफ से उसके फेस पे बार बार स्टैब करता है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर सब खत्म करके वो वहां से निकल पड़ता है और पलक वहीं खून से लथपथ पड़ी रहती है। जिस टैक्सी ड्राइवर ने भद्रेश को हैनोवर से न्यू जर्सी राइड दी थी, उसका कहना है कि भद्रेश बिल्कुल नॉर्मल था और थोड़ी देर में ही टैक्सी में सो भी गया था। अक्सर गुस्से में आकर कत्ल करने वाले लोग बेहद नर्वस और एंग्शियस दिखते हैं। ये तो कोल्ड ब्लडेड किलर्स ही होते हैं जो अपनी बीवी का कत्ल करके आराम से टैक्सी में सो सकते हैं। अप्रैल 20 के अंदर पुलिस FBI को ये केस सौंप देती है और FBI भद्रेश को नो फ्लाई लिस्ट में डाल देती है, जिसका मतलब ये है कि भद्रेश अब ना तो कोई प्लेन टिकट ले सकता था, ना कोई बस या ट्रेन टिकट। FBI ने उसके इंडियन पासपोर्ट को होल्ड में रखा ताकि जब भी वो पासपोर्ट किसी अथॉरिटी के पास आए तो वो भद्रेश को तुरंत अरेस्ट कर सके। FBI ने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में भी उसका पोस्टर लगाया ताकि उन्हें भद्रेश के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले। कत्ल के बाद किसी ने तो उसे देखा होगा, किसी को तो पता होगा कि वो कहाँ है। आज के तारीख में भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल FBI के 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं।
और सूचना देने वाले को $1,00,000 इनाम भी मिल सकता है। भद्रेश इंटरपोल वांटेड लिस्ट में भी है। उसके अगेंस्ट चार्जेस है फर्स्ट डिग्री मर्डर, सेकंड डिग्री मर्डर, फर्स्ट डिग्री असॉल्ट, सेकंड डिग्री असॉल्ट और पोजेशन ऑफ अ डेंजरस वेपन विद इंटेंट टू इंजोर। भद्रेश के कॉन्टैक्ट्स इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में हैं। यूएसए में न्यू जर्सी, केंटकी, इलिनॉय और अटलांटा में उसके कॉन्टैक्ट्स हैं। लेकिन क्या भद्रेश 17th के पहले ही यूएस छोड़ के इंडिया चला गया था? उसके रिलेटिव्स कनाडा और यूएस के कई शहरों में रहते हैं। क्या वो इन्हीं रिलेटिव्स के बीच कहीं छुपा हुआ है? कत्ल के बाद क्या भद्रेश कभी अपने माँ से मिला? क्या उसकी माँ को पता है कि वो कहाँ छुपा है? पुलिस का अभी भी यही मानना है कि वो यूएस में ही अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ छुपा हुआ है। क्या ये पॉसिबल है? 7 साल हो गए, अभी तक FBI उसे ढूंढ नहीं पाई। ये कैसे पॉसिबल है? हैनोवर के अपार्टमेंट में भद्रेश की एक कजिन भी उनके साथ रहती थी। वो कहाँ है और कत्ल की रात क्या वो अपार्टमेंट में थी? क्या उसने भद्रेश को देखा था? पलक का सेल फोन उसके बॉडी के पास से मिला, लेकिन भद्रेश का फोन पुलिस को कहीं नहीं मिला। सेल टावर इंफॉर्मेशन से भी कुछ पता नहीं लगा। क्या भद्रेश ने शॉप से भागते वक्त अपना सेल फोन कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया? याद है आपको कि भद्रेश इंडिया में पासपोर्ट ऑफिस में काम करता था? क्या उसने अपने लिए कोई फर्जी पासपोर्ट बना रखी थी? क्योंकि उसने तो हमेशा से यूएस में इलीगली काम करने का प्लान बना रखा था। अगर उसने किसी और नाम पे यूएस बॉर्डर क्रॉस कर लिया है तो वो इस वक्त कहीं भी हो सकता है, आपके मोहल्ले में भी। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस क्रूअल मर्डरर को कहीं देखा है तो प्लीज अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जरूर रिपोर्ट करें और पलक को इंसाफ दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और केस के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए, डिकोड करते रहिए।